एक्चुअली ये जो था ये एक ट्रैप था, इसलिए हमने आज का प्लान कैंसिल कर दिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये होटल अशोका पैलेस जहाँ हमने कल रात को स्टे किया। एक्चुअली अपना जो बुकिंग है वो पुरातन किला करके एक रिसोर्ट है वहाँ पे है। ये ट्रांजिट होटल थी। आज है 7 जून, डे 2 ऑफ आवर रणथंबोर ट्रिप। आज हम जा रहे हैं रणथंबोर फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो जर्नी शुरू करते हैं आज की। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रणथंबोर फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है करीब 11 किलोमीटर और ट्रैवल टाइम लगने वाला है 22 मिनट। ये है हमारा नाश्ता, शो पोहे। आज रोड साइड पोहा का आनंद सवाई माधोपुर के गलियों में। हमारे होटल वाले ने हमको एक टिप दी थी। उन्होंने कहा साहब आप सवेरे जल्दी चले जाओ क्योंकि आज वेडनेसडे है, शायद यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है तो फोर्ट पे गर्दी रहेगी। और आज उसमें है चतुर्थी और वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है तो रश ज़्यादा होने के चांसेस है। तो फटाफट चलते हैं, क्या पता पार्किंग को जगह अवेलेबल होगी नहीं होगी। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ये है एंट्रेंस जहाँ से हम फोर्ट एरिया में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से कुल 5 किलोमीटर बता रहा है जीपीएस फोर्ट। यहाँ से ये शेयर टैक्सी भी चलती है, जीप, मार्शल वगैरह। यहाँ से असल में शुरू होती है हमारी दिक्कत। दरअसल फोर्ट का रास्ता जो है वो जंगल से होते हुए गुजरता है, लेकिन आज हमें उसकी फीलिंग ही आ रही नहीं थी क्योंकि हर तरफ शोर शराबा था, ट्रैफिक से निकलते निकलते पहुंचे हम एक चेक पोस्ट पे। पार्किंग कहाँ पे? सर आगे लाइन लगा हुआ है, उसमें लगाना है। यहाँ से फोर्ट का डिस्टेंस जो है वो करीब 1 किलोमीटर था और हमें पार्किंग के लिए ही जगह ढूंढने के लिए करीब 1 घंटा लगा। हमने सोचा इतने भीड़ में क्या ही हम फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और क्या ही फोर्ट विजिट करेंगे, इसलिए हमने आज का प्लान कैंसिल कर दिया। आज बहुत ज़्यादा रश था, आपने टाइम लैप्स में वीडियोस में देखा होगा, इसलिए हमने आज रणथंबोर का प्लान कैंसिल कर दिया और रणथंबोर जाएंगे हम परसों के दिन। तो ये ब्लॉग जो है वो परसों के दिन कंटिन्यू करते हैं। 2 days later. आज है तारीख 9 जून को हम अभी वापस सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं रणथंबोर फोर्ट जाने के लिए। पहुंच गए हम फोर्ट के प्रवेश द्वार पे। ये पार्किंग लॉट है। वेलकम टू रणथंबोर फोर्ट। आज हम पहुंच गए रणथंबोर फोर्ट में।
या आप सामने देख रहे हो, यहाँ से अपनी एंट्री है। तो चलिए करते हैं रणथंभौर फोर्ट को एक्सप्लोर। इस फोर्ट को टोटल कुल 4 द्वार है, जिसे राजस्थान में पोल भी कहा जाता है। सीक्वेंस वाइज नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल और अंधेरी पोल। ये है नवलखा पोल। हर पोल के सामने इस तरह से दीवार बनाई गई थी ताकि हाथी से ये दरवाजे को तोड़ ना सके। गढ़ को जो है बहुत सोच समझ के बनाया हुआ था। जैसे बहुत मजबूत दीवारें हैं तो उसे तोड़ने के लिए पुराने ज़माने में हाथी का इस्तेमाल करते थे, और हाथी को दरवाजे को धक्का देने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, वो जो कि यहाँ पे बिल्कुल रखी नहीं थी। और सेकंड जो तरीका था दरवाज़ा तोड़ने का, वो था लकड़ी से आदमियों के सहारे तोड़ा जाता था। उस चीज़ के लिए भी इनको डिस्टेंस चाहिए, वो भी यहाँ पे उसकी भी गुंजाइश रखी नहीं है। ये जो है ये ठीक दरवाजे के सामने ये क्वार्टर है सोल्जर लोगों के लिए। जैसे सैन्य था उनके लिए ये था, वॉच टावर पे जो भी है उनके लिए, धूप बरसात से प्रोटेक्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हो, यहाँ से शत्रु पे या तो फिर आने वाले व्यक्ति पे नज़र रखा किया करते थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इस तरफ से आए हम नवलखा पोल से, और अभी हम जा रहे हैं हाथी पोल की तरफ। ये पहुंच गए हम हाथी पोल गेट में। हाथी पोल इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो पत्थर है उसका जो शेप है ये कुछ हाथी सरीका है, इसीलिए इसे हाथी पोल गेट कहा जाता है। ये है हाथी पोल गेट। ये भी जो है ये द्वार के सामने ये पत्थर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हाथी अगर नीचे से दरवाज़ा तोड़ के अगर ऊपर आ जाए तो यहाँ पे भी उसके बल प्रयोग के लिए थोड़ा डिस्टेंस चाहिए तोड़ने के लिए, वो इसमें बिल्कुल रखा गया नहीं है। ये है रणमल, और 2 इसके साथी थे रत्तीपाल और भोजराज। ये तीनों ने मिलके इस रणथंभौर फोर्ट को पूरा नष्ट कर दिया था लास्ट में। ये तीनों जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए थे। आइए जानते हैं इस फोर्ट के इतिहास के बारे में। नियर अबाउट 1600 साल पुराना ये फोर्ट है, जो 5th सेंचुरी में बनाया गया था। इसमें कई प्रतापी राजाओं ने राज किया था, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो थे वो थे हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान जो थे उनके ही कार्यकाल में जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे, लेकिन वो कई साल के प्रयास के बाद इस किले को जीतने में असफल रहे और दिल्ली वापस लौट गए। एक्चुअली ये जो किला है वो चारों तरफ से बड़े बड़े माउंटेन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बल से जीत पाना नामुमकिन था। आगे का इतिहास ऐसे है कि जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर हारने के बाद में वापस दिल्ली सल्तनत लौट गया, तब उसका भांजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसने उसकी हत्या की और उसके बेटी से शादी करके दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था मोहम्मद शाह, जो कि उसका गद्दार था। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से भगा दिया था और ये फरमान निकाला था कि इसे जो भी शरण देगा उससे मैं लगातार युद्ध करते रहूंगा, जिस कारण शाह को पूरे हिंदुस्तान में किसी ने शेल्टर नहीं दी। और शाह जो है वो राजा हम्मीरदेव के पास पहुंच गया शरण मांगने के लिए। राजा हम्मीरदेव का जो पहला धर्म था वो शरणार्थी को शरण देना और उसकी रक्षा करना। इसी चीज का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करने के लिए रणथंभौर पहुंच गया, लेकिन वो जानता था
वो बल से इसे फतेह नहीं कर सकता है, इसलिए उसने रनमल, रत्तीपाल और भोजराज जो हमीरदेव चौहान के सिपाही थे उनको अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देके अपनी तरफ कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव चौहान के साथ युद्ध शुरू हो गया। हमीरदेव चौहान ने रानियों को बताया था, अगर मैं इस युद्ध में हार जाऊं तो आप सब अग्नि जौहर कर लेना। युद्ध में जाते समय राजा हमीरदेव ने रानियों को बताया था, अगर ब्लैक फ्लैग अगर फहराया गया तो समझ लेना राजा हमीरदेव का हार हो चुकी है, और अगर ऑरेंज फ्लैग अगर लहराया गया तो समझ लेना कि राजा हमीरदेव की विजय हुई है। जिसके बाद राजा हमीरदेव का विजय हुई और जब वो गढ़ के तरफ आ रहे थे तब रनमल ने अलाउद्दीन खिलजी का जो ब्लैक झंडा था वो फहरा दिया, जिसके कारण रानियों को ऐसे लगा कि हमीरदेव चौहान जो थे उनकी हार हुई है और उन्होंने अग्नि जौहर कर लिया। जैसे ही हमीरदेव चौहान को इनकी गद्दारी के बारे में पता चला तब वो रनमल के पीछे दौड़े और उसका हाथी गेट के पास सर कलम कर दिया, लेकिन तब तक रानियों ने जौहर कर लिया था और हमीरदेव चौहान जो थे वो अपनी रानियों को बचा नहीं पाए। जली हुई रानियों को देखकर राजा जो थे वो बहुत निराश हो गए और उन्होंने शिवजी के मंदिर में जाके अपना सर जो है वो शिवजी के चरणों में अर्पण कर दिया और इस तरह से राजा हमीरदेव ने आत्म बलिदान दिया और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो था वो रणथंभौर फोर्ट में प्रवेश कर पाया। यह है गणेश जी का टेम्पल और इसे कहते हैं गणेश पोल। अभी इस द्वार से आप महल में एंटर हो चुके हो। दरअसल ये जो है ये सेकेंड लास्ट गेट है। ये द्वार जो है इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। ये जो आप सामने जरों पे देख रहे हो वो था राजा महाराजाओं पे फूल बरसाने के लिए बनाया गया था। इसे वेलकम गेट भी कहा जाता है, साथ में इसे तोरण गेट भी कहते हैं, स्वागत गेट कहते हैं। ये गेट जो था वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट गेट था। अंदर से इसे भूल भुलैया गेट भी कहा जाता था। अंधेरी पोल जो कहते हैं वो इसी गेट को कहते हैं। गेट के उस पार का इतिहास कुछ और है, चलो जानते हैं उसके बारे में। ये जो है ये भूल भुलैया गेट है, इसे अंधेरी गेट भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में यहाँ पे एक दरवाज़ा था जो अगर शत्रु एंटर किए तो इसे ये इस तरफ खुलता था और ये जो मेन एंट्री थी वो बंद हो जाती थी। और ये जो था यहाँ पे गहरी खाई थी, उसमें गड्ढा वगैरह करके रखा हुआ था जिसमें दुश्मन आके रात के वक्त उसमें गिर जाते थे। एक्चुअली ये जो था ये एक ट्रैप था और अगर वो प्रवेश भी करते हैं तो ये जो था ये अंधेरी रास्ता था, बहुत डार्क रास्ता कहलाया जाता था। ये रात के अंधेरे में यहाँ कुछ भी नहीं दिखता था और जो सैन्य थे वो इसमें घात लगा के बैठे हुए रहते थे। अंधेरी गेट के सामने ये ऐसी सुरंग बनी हुई है जो वॉच टावर का काम करती थी। यहाँ से दुश्मन पे नज़र रखा करते थे। फोर्ट को जो इतना सोच समझ के बनाया हुआ था, यहाँ से पूरा जो रास्ता है फोर्ट पे आने के लिए वो पूरा यहाँ से कवर होता है, पूरे उस पर निगरानी रख सकते हैं। गणेश पोल जो है यहाँ से क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे रणथंभौर फोर्ट का पूरा मैप दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे हैं। आज पूरा फोर्ट घूमना तो इम्पॉसिबल है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इसके बाद अपन 32 खंबा छतरी करके एक है वो स्पॉट कवर करेंगे। इसके बाद में हम जाएंगे यहाँ का जो एक फेमस टेम्पल है श्री त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, वो हम विजिट करेंगे। ये है 32 खंबा छतरी। हमीरदेव चौहान ने उनके पिताजी के याद में ये 32 खंबा छतरी बनाया हुआ था। उनके पिताजी जो थे महाराजा जयंत सिंह
उन्होंने 32 साल तक इस पे राज किया था, उनके ही याद में ये बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया है, मुझे लगता है ये वन ऑफ द टॉप पॉइंट होगा फोर्ट का। बत्तीस खंबा छतरी के ठीक पीछे से रास्ता जाता है गणेश टेम्पल के लिए। चलो चलते हैं। ये पहुंच गए हम श्री त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। ये अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। मोबाइल को बंद कर लेना, कैमरे को लाइन से करना। ओके जी। कहते हैं ये एक लौता मंदिर है जहाँ पे श्री गणेश जी अपनी पत्नी रिद्धि सिद्धि और पुत्र लाभ शुभ के साथ विराजमान है। बहुत ही अच्छे से हमारे गणेश जी के दर्शन हुए। आशीर्वाद के तौर पे हमें मिली गणेश जी को चढ़ाई हुई फूल की मालाएं और साथ में मिले ये ढेर सारे लड्डू। वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद हम परसों चतुर्थी के दिन आते तो इतनी शांति से हमारे गणेश जी के दर्शन नहीं हो पाते थे। ये था हमारा रणथंबोर फोर्ट का एपिसोड। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन